लोगों को बताऊंगा कि चौहारों के क्या क्या फ़ायदे हैं। चौहारों से मर्दाना ताकत के लिए बेहतरीन सपूफ तैयार करना। चौहारों को दूध में बॉयलिंग करके इस्तेमाल करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं प्रोफेसर हकीम इनायतुल्लाह आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ और आप लोगों को अपने चैनल दारुश्शिफा में खुश आमदीद कहता हूँ। आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकॉन बटन को प्रेस कर दें। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं उनसे भी गुजारिश है कि वो मेरे इस पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो उन तक आसानी से पहुंच सके। तो मेरा आज का टॉपिक है ये चौहारा। इस चौहारे को तो आप सभी लोग वाक़फ़ हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कि ये खून की कमी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आज कुछ तरीक़ों से मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने चौहारों को इस्तेमाल किस तरह से करना है। अगर आप उस तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होंगे। तो सबसे पहले इसको मैं बताने लगा हूँ कि आपने क्या करना है कि इन तकरीबन 10 या 12 चौहारे लेके तकरीबन आधा किलो दूध उसमें रात को इसको भिगो देना है और सुबह खाली पेट इन चौहारों को गुठली निकाल के आप उनको एक जोश दे दें। एक जोश देने के बाद जब वो ठंडा हो जाए तो आप लोगों ने उन चौहारों को खा लेना है और ऊपर से वही दूध जिसमें वो भिगोए थे रात को वो दूध भी पी लेना है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकव्वी है। इसके अलावा इसके लिए एक स्पेशली जो चौहारे बनाते हैं वो आपको बताने लगे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, तकरीबन 40 चौहारे लेने हैं। 40 चौहारे लेके उनको 1 किलो या 2 किलो दूध में भिगो देना है, यानी दूध ऊपर तक रहे, उसमें से गुठलियाँ निकाल लेनी हैं। तो पूरी रात वो ऐसे पड़ा रहेगा। सुबह आपने क्या करना है कि उन चौहारों के अंदर पिस्ता यानी मगज़ पिस्ता आप लोगों ने लेना है। उस पिस्ते को यानी उसके अंदर डाल के चौहारों को भर देना है, यानी जितने मैंने चौहारे बताए हैं उन सभी को भरना है। भरने के बाद आपने उन चौहारों को और बमा दूध आग पे रख दें। उसको तकरीबन 2-3 दफ़ा बॉयलिंग कर लें। बॉयलिंग करने के बाद आपने उन चौहारों को निकाल लेना है। जब देखें कि वो थोड़े से खुश्क हो गए हैं तो आपने गाय का घी लेना है आधा किलो। तो सभी चौहारों को उसके अंदर छोड़ देना है। उसके अंदर जब छोड़ेंगे तो उनको भूनना है। जब देखें कि चौहारे जो है वो भुज गए हैं लेकिन ये ना हो कि वो सड़ जाएं, इससे आपने बचाना है। यानी ब्राउन कलर के जब हो जाएं तो आप लोगों ने उन चौहारों को उतार लेना है। उतारने के बाद बचा के आप इन चौहारों को आप रखें घर में। हर रोज़ 1 चौहारा या 2 चौहारे ऐसे ही जैसे बनाए थे वो आप लोगों ने खाने हैं। साथ ऊपर से गर्म दूध पीना है। उस दूध के अंदर शहद डालना है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि यही जो 40 चौहारे आपने बनाए हैं, अगर ऐसे आप नहीं पी सकते तो इनको आप कूट लें। कूटने के बाद ये जैसे ये गूंद टाइप बन जाएगा या मजून टाइप बन जाएगा। तो उसमें आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत उसमें शहद डाल लें तो वो आपकी एक माजून की शक्ल जो है वो बन जाएगी। तो इस तरह आप बना के 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को नीम गर्म दूध जिसमें शहद डाला गया हो, चीनी नहीं डालनी, तो आप उससे इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे कि इन 40 जो चौहारे आपने बनाए हैं सिर्फ इनके इस्तेमाल से आपकी मर्दाना ताकत इतनी बढ़ जाएगी कि आप जब सेक्स अपनी बीवी से करेंगे तो आपका जो पीनस है, जो नफ्स है, वो जब खड़ा हो जाएगा तो आप जो है आपका इंजाल भी हो जाएगा, आप जो है वो फारग भी हो जाएंगे
لیکن اس کے 10 سے 15 منٹ بعد تک آپ کا نفس جو ہے وہ ایسے ہی سخت ٹائٹ کھڑا رہے گا، نیچے نہیں ہوگا، اتنی زیادہ پاور اس میں آ جائے گی۔ تو یہ آپ اگر استعمال کر سکتے ہیں تو اس کو بنائیں، استعمال کریں، بہت ہی پاورفل یہ نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف طرح کے پاؤڈر ٹیپ اگر ہم بناتے ہیں، مجون بناتے ہیں، تو مختلف طرح سے ان جواروں کو ہم اس میں بھی ڈالتے ہیں، تو اس میں مختلف قسم کی چیزیں ہیں۔ آپ اس کو اس طرح سے جیسے کدوکش کرتے ہیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ کرنے کے بعد اس میں مغز اخروٹ، پستہ، بادام، چلغوزہ، کاجو، یہ مختلف چیزیں لے کے ان کا پاؤڈر کر لیں، اور یہ جو ابھی آپ نے کدوکش کیا ہے اس طرح کدوکش کریں۔ کدوکش کرنے کے بعد اس میں حسب توفیق اس میں آپ جو ہے وہ سوگی بھی ڈال سکتے ہیں، گری کو آپ کدوکش کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو یہ سبھی چیزوں کو بنا کے یہ بھی آپ ایک مجمون کی شکل بنانا چاہیں تو مجمون کی شکل بنا سکتے ہیں، یا ویسے آپ کھیر ٹائپ بنانا چاہیں تو دودھ میں تھوڑا سا ڈال کے آگ پہ رکھ کے آپ اس کی کھیر بھی بنا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر آپ ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ بھی سونے پہ سہاگا ہے، یعنی اس کی پاور بھی اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ پہ سے باہر ہو جائے گی۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے پروفیسر حکیم عنایت اللہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ میرا اور آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔